देश के आम बजट में निर्मला सीतारमण की एक बड़ी घोषणा पर्वतीय राज्यों के लिए हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया है और यह है पर्वतीय राज्यों के लिए पर्वतमाला योजना की शुरुआत। शहरी विकास में किस तरीके से कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, आसान किया जा सकता है, वाइब्रेंट विलेजेस बनाए जा सकते हैं और पलायन को रोकने की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यानी एक बहुत बड़ा घोषणा जो है वो शहरी विकास को लेकर हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी। बजट की एक घोषणा और आपके मंत्रालय से जुड़ी एक बड़ी घोषणा जो पर्वतमाला के रूप में सारे पर्वतीय राज्यों की आएगी, किस तरह से देखते हैं और कितनी सहूलियत, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी लीडर हैं और हर चीज़ को जो है वो बड़े गौर से जो है वो उसको देखते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी योजना और साथ ही साथ जो है वो अर्बन हाउसिंग जो है वो उन्होंने इससे पूर्व में जो है वो पूरे देश भर में चलाई। इस बार पर्वतमाला योजना जो घोषित की है वो बहुत सारे जो पर्वतीय राज्य हैं वहाँ पर आवागमन के साधन जो है वो मुश्किलात में होते हैं और साथ ही साथ जो है वो वहाँ पर आय के साधन नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में जो है पलायन हो जाता है। विशेष रूप से उत्तराखंड जो है वो इसको झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है इस प्रकार की स्थिति बहुत कम स्थानों पर जो आती है, लेकिन रोजगार के साधन प्राप्त करने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी पलायन कर जाते हैं। इस दृष्टि से जो पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में घोषित की है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जो है वो हमारे सभी जो पर्वतीय राज्य हैं उनको लाभ होगा और यहाँ पर आवागमन के साधन जो हैं सुलभ हो जाएंगे और जो रोज़गार के अवसर हैं वो भी आसानी से जो है वो प्राप्त हो सकेंगे। विशेष रूप से शिमला जैसे शहर में जहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ट्रांसपोर्ट के कारण जो है यहाँ पर लोगों का चलना फिरना जो है वो दूभर हो गया है। बड़े बड़े शहरों की तरह यहाँ पर भी घंटों जो है वो जाम की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। उससे जो रोपवे की स्थिति, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो इस पर्वतमाला योजना से प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो मांग पर्वतीय राज्य अनेकों वर्षों से कर रहे थे कि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं विशेष रूप से उनका जो है वो अलग से जो है कोई अथॉरिटी बने और उसकी जो हमारी वहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, उसका जो है निदान इस बजट में किया गया है। रोपवेज को निजात दिलाते तो दिखेंगे, लेकिन आपको लगता है शहरी विकास के साथ सेस्मिक जोन जैसे खतरे पर्वतीय राज्यों के भीतर हैं और ऐसे में हाउसिंग को लेकर जो है आपकी नीति जिस तरीके से बननी चाहिए वो दुविधा भी इस बजट के ऐलान के बाद उसमें भी आगे बढ़ते कहीं? देखिए, पूरे देश के लिए योजना बनती है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो पर्वतीय राज्य हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो अलग होती हैं जो बाकी प्रदेशों के साथ जो है वो इक्वेट नहीं की जा सकती हैं। इसी प्रकार की समस्या जो है वो यहाँ पर हाउसिंग की भी रहती है। अब प्लेन एरिया में जो है वो मकान बनाना जो है वो आसान होता है और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन पर्वतीय राज्यों में आपको जो है वो अगर मकान बनाना है तो उसको आपको ढलानदार स्थान पर बनाना पड़ेगा। कई बार तो जो है वो पूरे का पूरा जो है 90 डिग्री पर ही जो है वो आपको मकान बनाना पड़ता है। नई जो टेक्निक्स हैं उसके द्वारा जो है वो मकान बन जाते हैं, लेकिन उसमें भूकंप की भी संभावनाएं रहती हैं, भूस्खलन की भी रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है बर्फानी क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फ़ के कारण भी जो है नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है वो टीसीपी और शहरी विकास इनको भी केंद्रीय बजट में जो है वो स्थान मिला है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज। पर्वतमाला
निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर पर्वतीय राज्यों के लिए एक बड़ी घोषणा है और उसका लाभ इन पर्वतीय राज्यों को कैसे मिलता है, कितना मिलता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।